नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी, एक बड़ी खबर आ रही है वहां से कि इस बार शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं ने मन बना लिया है कि भले ही लोकसभा चुनाव में वो कम सीटों पर समझौता कर लिए थे, लोकसभा चुनाव लड़ लिए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब कम सीटों पर वो समझौता नहीं करेंगे। लोकसभा में इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो एमवीए गठबंधन है, उस गठबंधन के साथ उन्हें चुनाव लड़ना था और उन्होंने चुनाव लड़ा। कम सीटें मिली, उसके बावजूद जो है उन्होंने चुनाव लड़ा। 10 में से 8 सीटें जीत करके जो है वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी लेके आई है। यानी एमवीए गठबंधन में तीनों बड़े दलों की बात कर लें या एनडीए गठबंधन जो महायुति है उसमें बात कर लें, सबसे तगड़ा स्ट्राइक है शरद पवार की एनसीपी का। 10 में से 8 सीटें। अब ऐसे में शरद पवार की तरफ से ये क्लियर किया गया कि विधानसभा चुनाव में परिस्थिति जो है वो सीटों को लेकर के दूसरी होगी, न कि लोकसभा चुनाव में जैसा हुआ वैसा। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई जगह पर ये खबरें आई हुई हैं और कुछ शरद पवार की जो पार्टी के नेता हैं, जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं, बाकी के जो नेता उनकी स्टेटमेंट क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। और ये खबर बड़ी इसलिए भी है, ना सिर्फ एमवीए गठबंधन के हिसाब से, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि शरद पवार का ये बात कहना कि हम लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर लड़ लिए लेकिन विधानसभा में कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, ये बात को जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है यूपीटी ग्रुप, उनसे या फिर कांग्रेस से जोड़ के देखा जा रहा है। वो तो आपस में बैठ के सीटों का बंटवारा करना है, वो तो करेंगे ही, लेकिन आप सोचिए कि जो 10 में से 8 सीटें जीत करके आया है, अगर उसका ग्राउंड लेवल पे इतना तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है, अगर विधानसभा में वो इसी तरीके से परफॉर्म कर जाएगा तो एमवीए गठबंधन से ज्यादा वो महायुति गठबंधन को डैमेज करके जाएगा, क्योंकि वो सीटें ज्यादा अगर जीतेगा तो अपने गठबंधन के साथ ही रहने वाले हैं, जैसा कि पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया है। लेकिन महायुति के सीटें चली जाएंगी अगर इसी तरीके से शरद पवार परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कई एंगल हैं, हम ये करके इससे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि पूरी खबर क्या है। पूरी खबर में मैं आपको बताता हूँ कि जो शरद पवार है, उनके जो जगताप है, प्रशांत जगताप, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने संकेत दिया कि विधानसभा चुनाव में तस्वीर अलग होने वाली है। पुणे, बारामती, मावल और शिरूर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी, ये जो है प्रशांत जगताप कह रहे हैं। दूसरी बैठक में शामिल हुए पार्टी के नेता जो शरद पवार के जो सांसद थे, विधायक थे, विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया उनसे। इसी बीच एनसीपी के महाराष्ट्र के प्रमुख जयंत पाटिल ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि पार्टी ने अभी तक तय नहीं किया है कि एमवीए के सीट शेयरिंग के तहत कितनी सीटें मांगेगी। सीटें कितनी मांगी जाएगी ये निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और अभी इस चीज को लेकर के पार्टी की बैठक होनी है, उसके बाद एमवीए गठबंधन के साथ बैठक होगा उसके बाद। लेकिन इतना क्लियर किया गया है कि इस बार शरद पवार जो है वो लोकसभा में चुनाव जो हुआ उस तरीके से कम सीटों पर लेकर के चुपचाप बैठ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार जो है वो सीटें मांगेंगे और एमवीए गठबंधन के साथ बैठ करके समीक्षा करेंगे और उसके बाद चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा एक गौर करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर मैंने एक खबर पढ़ी जहाँ पर ये कहा गया है कि क्या एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, वो बारामती विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अभी के विधायक हैं वहां पे विधानसभा में जो है, उनका प्रतिनिधित्व बारामती में अजीत पवार अभी कर रहे हैं। अजीत पवार जो है वो महायुति के साथ में इस समय गठबंधन में है। तो ऐसे में क्या बारामती में फिर से एक बार पवार वर्सेस पवार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या क्या कुछ समीकरण बन सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई जगह हैं जहां पर शरद पवार का जो है वो कहते हैं कि पार्टी का एनसीपी का गढ़ है। तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भी विधायकों का टकराव देखने को मिलेगा, या फिर विधायक भी ये बात जानते हैं, क्योंकि वो विधायक वहां से चुनाव लड़ते तो उनको अच्छी तरह से पता है कि इस पार्टी के साथ रह करके अगर वो लड़े तो उस सीट पर वो जीत सकते हैं। इसके मद्देनजर क्या फेरबदल भी देखने को मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अजीत पवार जहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बारामती में, जहां पर उनके विधानसभा जो है चुनाव हुए विधायक भी हैं, क्या वो उन्हीं विधायकों को दोबारा इस बार उतारने वाले हैं या फिर महायुति की तरफ से भी जो है कुछ बदलाव किए जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शरद पवार की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में भले ही वो गठबंधन बचाने के लिए, गठबंधन के साथ लड़ने के लिए 10 सीटों पर चुनाव लड़ लिए हों, कम सीटों पर लड़ लिए हों, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में परिस्थिति बदलने वाली है। सीटें ज्यादा लेंगे और जाहिर सी बात है सीटें ज्यादा लेंगे तो एमवीए के साथ बैठक होने के बाद ही लेंगे, क्योंकि साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं वो विधानसभा चुनाव।
और ऐसे में जो महायुति है उनकी भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनकी परफॉर्मेंस की मैंने आपकी बताई कि कैसे परफॉर्मेंस उन्होंने की है विधानसभा चुनाव में। उसके बाद वो ऐसे नेता है कि जहां पर अपोजिशन का गढ़ है, उस गढ़ में भी कम से कम 20-25% वोटिंग परसेंटेज को काटने का जो कह सकते हैं एक तरीके से शक्ति या कहें पावर, वो शरद पवार के पास है। और ऐसे में शरद पवार जो है विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं इस बार, चाहे वो महायुति की बात कर लें या एमडी गठबंधन की बात कर लें। शरद पवार पे सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि इस बार शरद पवार पहले से ही घेराबंदी जो है वो शुरू कर चुके हैं। हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि कैसे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो किसान है उनका गुस्सा है, उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं, लगातार उनके किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार से जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। वहीं अब मराठा आरक्षण को लेकर के बात सामने आने लगी है। मराठा आरक्षण को लेकर के भी शरद पवार ने निशाना साधा था, न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पे बल्कि केंद्र सरकार पे भी। और ऐसे में कितना एकनाथ शिंदे तैयार है या कितना महायुति तैयार है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो घटनाक्रम घट रहे हैं आप देख ही रहे होंगे कि महायुति के अंदर के नेता ही अपने पार्टी के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन में जो नुकसान हुआ उसकी वजह से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खैर, ये बातें तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीड में जो है वो वहां पर ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरफ से टायर जला करके प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि मराठा आरक्षण की वजह से ओबीसी जो आरक्षण है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। इस बात को महाराष्ट्र सरकार से वो लिखित में चाहते हैं। जिस चीज को लेकर के बीड में जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं। अब पहले तो किसानों की नाराजगी, उसके बाद अब मराठा आरक्षण को लेकर के जो तमाम बातें हुई वो भी आप जानते हैं। अब ओबीसी समुदाय की तरफ से भी इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। और ऐसे में चुनाव बहुत दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, 3.25-4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार और महायुति के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। और इसी बीच जो तमाम दल हैं वो अपनी हैसियत बढ़ाने की राजनीति भी कर रहे हैं, ज्यादा सीटें लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि शरद पवार की खबर तो आज आई है, लेकिन इससे पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी जो है वो 100 सीटें मांगी गई थी। रामदास कदम ने पहले ही बोला हुआ है। छगन भुजबल जो अजीत पवार के बड़े नेता हैं उनके पार्टी के एनसीपी के, उन्होंने भी 80 से 90 सीटें मांगी थी। तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी फिर? क्या बीजेपी फिर कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हैसियत बढ़ाने की राजनीति भी लगातार चल रही है। अब इसमें क्या महायुति पहले अपने अंदर पार्टी के अंदर चुनौतियां हैं पहले उसका सोल्यूशन निकालेगी, या पार्टी के बाहर जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, जो मुद्दे बने हुए हैं, क्या उसका पहले सोल्यूशन निकालेगी? चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, वक्त बहुत कम है। और ऐसे में अगर शरद पवार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि शरद पवार एक बड़ी चुनौती बन के महायुति के लिए विधानसभा चुनाव में उभर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।